चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात उत्सव के रंगों की। कल पूरे देश में अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर जहां गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन हुआ, वहीं इंदौर में एक खास झांकी निकाली गई। जी हां, तस्वीरें बेहद अद्भुत दिखाई दी हैं। इंदौर शहर की ये झांकी खास ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। दरअसल इन झांकियों में बैलगाड़ी और लालटेन से लेकर चंद्रयान तक का नजारा आपको दिखाई दिया। स्वच्छ भारत का संदेश भी इन झांकियों के जरिए दिखाया गया है। अनंत चतुर्दशी पर निभाई गई 100 साल पुरानी परंपरा। एक तरफ हुआ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन, दूसरी तरफ आकर्षक झांकियों को देखने उमड़ी भीड़। ये इंदौर की अद्भुत संस्कृति और परंपरा है, जिसका निर्वहन करते हुए अनंत चतुर्दशी पर ये झांकी निकाली गई। कहीं छत्रपति शिवाजी, कहीं महाराणा प्रताप के शौर्य से लेकर पर्यावरण बचाने का संदेश। कहीं उड़ते हनुमान जी तो कहीं सूरज अपनी सवारी के साथ मौजूद दिखे। इंदौर शहर की इस प्राचीन झांकी में युद्ध कला का प्रदर्शन भी देखने लायक था। खुद में अद्भुत और अप्रतिम इस झांकी ने 100वें साल में प्रवेश किया। आकर्षक झांकियों से पूरा इंदौर शहर पट गया। रंग बिरंगी लाइटों से सजी झांकियों के करीब 2 किलोमीटर लंबे कारवां से मानो पुराना इंदौर शहर जगमगा उठा। बता दें कि साल 1923 में इन झांकियों की शुरुआत सर हुकुमचंद सेठ ने की थी। तब से अब तक ये सिलसिला इंदौर शहर में जारी है। यकीनन अनंत चतुर्दशी का पावन मौका और खूबसूरत झांकियों का ऐतिहासिक क्षण इंदौर वासियों के साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अपनी मिट्टी और संस्कृति परंपरा से जोड़ने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पितरों यानी पूर्वजों के सम्मान, उनके प्रति आभार प्रकट करने के पर्व पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिले और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में आने वाली बाधाएं और परेशानियां दूर हों। जी हां, बिहार के तीर्थ स्थल गया जी में खास तौर से पितरों के पिंडदान की परंपरा है। इस बार यहां तीर्थयात्रियों को सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के खास इंतजाम किए गए हैं। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, ऐसा समय जब पितरों यानी पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण किया जाता है। ये जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय है, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय है। बिहार के तीर्थ स्थल गया जी में फल्गु नदी के किनारे पितरों की तर्पण और श्राद्ध की परंपरा है। यहाँ 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला चलता है, जो दुनिया भर में मशहूर है। खास बात यह है कि इस बार पितरों के तर्पण और पितृपक्ष मेले में भाग लेने के लिए गया जी आ रहे तीर्थयात्रियों को यहाँ अनूठी मिथिला पेंटिंग देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि ये देश में सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग है। 750 मीटर की इस पेंटिंग में राम कथा और रामायण से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। ये पूरे गया के लिए काफी गर्व की बात है और इसके लिए मैं सब जल संसाधन विभाग और जो कलाकार वहाँ से आए हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मगध का थीम लेकर के उन्होंने मिथिला स्टाइल में पेंटिंग करी, तो एक प्रकार की मगध और मिथिला का कॉन्फ्लुएंस अब हम कह सकते हैं, तो ये काफी आकर्षण लोगों को। ये पेंटिंग गया जी में सीताकुंड पथ पर बनाई गई है। दरअसल मान्यता ये है कि गया जी में सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। सीताकुंड एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से उल्टी दिशा में फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देवघाट से सीताकुंड पथ पर बनाई गई मिथिला पेंटिंग तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो यहाँ दर्शाया गया है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दूर दूर से लोग हर स्टेट से हर जगह यहाँ आते जाते हैं और बहुत अच्छा है। अभी दिख गया, घूम के दिख गया, इतना अच्छा लगा। हम लोग एक बात कर रहे थे, इतना अच्छा बनाया
हम आगे 10 साल आगे आया, ऐसे नहीं था। गया जी में पितृपक्ष की अवधि में पितरों को पिंडदान और श्राद्ध का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जानकारों का मानना है कि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 17 दिनों में आप क्षौरादि कर्म न करें, शुद्ध सात्विक अवस्था में रहें, नित्य पितरों के प्रति उनका ध्यान करना, उनके निमित्त तिल तर्पण करना, जल देना एवं नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत श्रेयस्कर होता है। पितृपक्ष इस बार 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, बल्कि मिथिला पेंटिंग के जरिए सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू होंगे। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के पखवाड़े पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में भी देश के हर कोने से आकर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो भारत से जाकर दूसरे देशों में रहने लगे हैं और अपनों को खोया है, जो अब किसी कारणवश अगर अपनों को पितृपक्ष में पिंडदान करने यूपी के प्रयागराज संगम नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे देश में रहने वाले भारतीय अब प्रयागराज में ऑनलाइन पिंडदान कर सकते हैं। भारत तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। बैंकों से लेकर सरकारी काम तक सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। अब पूजा पाठ, कर्मकांड पर भी डिजिटाइजेशन का प्रभाव दिखने लगा है। पितरों की तृप्ति और मुक्ति के पखवाड़े पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो भारत में नहीं हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और पितरों के लिए पूजा पाठ कराना चाहते हैं। अब वो डिजिटल माध्यम का सहारा ले रहे हैं। कोरोना के वक्त शुरू हुई ऑनलाइन पिंडदान की प्रक्रिया साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब तो ये प्रक्रिया चालू हुई है। अभी तक कर्म कांड में इतनी प्रक्रिया इस तरीके की नहीं थी। रिस्पांस की जहाँ तक बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा जो है दूसरा साल है, मगर इस बार थोड़ा सा लोग ज्यादा आए हैं, तो प्रत्येक वर्ष ऐसे ही लोग बढ़ते जाएंगे तो रिस्पांस भी बढ़ता चला जाएगा। 7 समंदर पार बैठे लोग वेबसाइट के माध्यम से पंडित पुरोहित से कांटेक्ट करते हैं और बुकिंग करते हैं। फिर वक्त पर ऑनलाइन पूजा के साथ लाइव पिंडदान करते हैं। पुरोहित समाज का कहना है कि इस बार भी कई लोगों ने बुकिंग कराई है। इसके लिए तिथि के हिसाब से कुल गोत्र जैसे डिटेल्स की जरूरत होती है। 4-5 लोगों से मेरी बात चल रही है, तो जब तक वो पूरा नाम गोत्र लेकर पूरा डिटेल नहीं क्लियर हो जाता तब तक ना हम करते हैं ना वो करा पाते हैं, क्योंकि तिथि के हिसाब से भी काफी जगह जो है ऑनलाइन जो होता है। पितृपक्ष में पिंडदान करने की परंपरा के लिए प्रयागराज, काशी और गया खास माने जाते हैं। इसलिए फिजिकल के साथ साथ अब वर्चुअल तरीके से भी काफी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर रहे हैं। यहाँ के पुरोहित समाज ने भी इसके लिए बाकायदा तैयारी की है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब पंडित शैलेंद्र पांडे से जान लेते हैं पितृपक्ष पे पूजा और दान धर्म का क्या महत्व है। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनको याद करके उनके नाम से हम दान करते हैं, हम पूजा उपासना करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। जिनके आशीर्वाद से या जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उनको याद करना, उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और वर्ल्ड कप के जो मुकाबले होंगे उनमें से 3 सबसे अहम मैच अहमदाबाद में ही होने वाले हैं। जी हाँ, देखिए शुरुआत और समापन दोनों ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। 4 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी यहीं पर होनी है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई ने यहां भव्य कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है।
वनडे वर्ल्ड कप की इस चमचमाती ट्रॉफी को पाने के लिए 10 टीमों के बीच मुकाबला होगा और क्रिकेट के इस महाकुंभ की शुरुआत दुनिया के इसी सबसे बड़े स्टेडियम में होगी, जिसकी तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला होगा और इसी स्टेडियम में 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। यही नहीं, 14 अक्टूबर को इसी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत इस बार कर रहा है और भारत में जहां पे ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग होने वाला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे जो है वो ओपनिंग मैच होगा और यहाँ से ही वो वर्ल्ड कप का आगाज होगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत के साथ ही अहमदाबाद में जो है वो क्रिकेट फीवर देखने को मिलेगा। सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे भारत में क्रिकेट फीवर देखने को मिलेगा और पूरी तैयारी यहाँ पे जो है स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की जा चुकी है और बीसीसी के द्वारा भी पूरा रख रखाव यहाँ पे रखा जा रहा है। क्रिकेट का ये महाकुंभ 44 दिनों तक चलेगा। 4 अक्टूबर को इसी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसके लिए स्टेज भी बनाया जा रहा है, जहां रंगारंग कार्यक्रम होंगे। उसमें भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का फ्लेवर देखने को मिलेगा। जो भी टीमें हैं वो टीमें यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद ये जो कार्यक्रम होगा यहाँ पे रंगारंग वो देखने को मिलेगा। सभी कप्तान यहाँ पे रहेंगे और साथ ही जिस तरह का आयोजन किया गया, भव्य से भव्य आयोजन हो और एक पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का एक मैसेज जाए, उस तरह की पूरी सेरेमनी यहाँ पे होगी। ओपनिंग सेरेमनी में ही सभी टीमों के कप्तान का फोटो सेशन भी यहीं होगा। ओपनिंग सेरेमनी में कई हस्तियां नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो हस्तियां कौन होंगी, लेकिन बीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सफल आयोजन की तैयारी कर ली गई है। अहमदाबाद से ब्रिजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स का आज छठा दिन है। भारत ने आज शूटिंग में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल सुरेश और अखिल श्योराण ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेंस टीम ने भी गोल्ड जीता है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक, ईशा सिंह और दिव्या ने सिल्वर मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में शूटिंग कैटेगरी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टेनिस में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है और इसके साथ ही भारत के कुल 32 मेडल हो गए हैं, जिनमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रोंज शामिल हैं। और चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। क्रिकेट के महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज से वार्म अप मैचेस की शुरुआत हो गई है। 3 प्रैक्टिस मैच आज खेले जा रहे हैं और एक बदलाव के साथ वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया गया है। चोटिल अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन को अंतिम 15 में जगह दी गई है। कल गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ भारत अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलेगा। दस्तक दे रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, खेल का वो महाकुंभ जो हिंदुस्तान की सरजमी को क्रिकेट के रोमांच से भर देगा। 10 टीमें, 45 दिन और वर्ल्ड कप का घमासान। 5 अक्टूबर से क्रिकेट के महाउत्सव का आगाज हो रहा है। तैयारी मुकम्मल है, मंच तैयार है। वर्ल्ड कप के लिए भारत ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। चोट से जूझ रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल की जगह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। अंतिम 15 में कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, आर अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को जगह दी गई है। गुड न्यूज ये है कि भारतीय दल गुवाहाटी पहुंच चुका है, जहां कल टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। वैसे आज से वार्म अप मैच शुरू हो चुके हैं। सभी 10 टीमों को 2-2 प्रैक्टिस मैच खेलने हैं। टीम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस मैच कल यानी 30 सितंबर को गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, तो दूसरा प्रैक्टिस मैच 3 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के साथ वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। भारत पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगा।
दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में, 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। 19 को पुणे में बांग्लादेश से सामना, तो 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से टक्कर लेगी टीम इंडिया। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से, तो 2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका से टीम इंडिया की भिड़ंत होगी। 5 नवंबर को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 12 नवंबर को बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत का मैच होगा। तो रोमांच के समंदर में गोते लगाने को तैयार हो जाइए। टीम इंडिया जबरदस्त लय में है और फैंस ने अभी से सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब की दिवाली होगी वर्ल्ड कप जीत वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो गाना तो सुना होगा आप सबने, दिल दा मामला है। यस सबने सुना है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। दिल के लिए जरूरी है कि आप दिल की सुने, दिल की सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। बिल्कुल, सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी हेल्थ को लेकर सजग हो जाएं, रोजाना एक्सरसाइज करें, योग करें, तनाव और अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखें। दिल के लग जाने से लेकर दिल के बहल जाने तक न जाने कितने गानों ने हमारे दिन बनाए हैं, लेकिन आज का दिन खास तौर पर हमारे आपके दिल के लिए ही है। आज का दिन दिल को सहेजने का है, दिल को संभालने का है, दिल की फिक्र करने का है और दिल को दुरुस्त रखने का है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। जैसे जैसे हमारी आदतें बदली हैं, दिल से हमारा रिश्ता पेचीदा हो गया है। दिल से जुड़ी बीमारियां लोगों को पहले से ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। इन सब में डराने वाली बात यह है कि अब दिल की बीमारी कम उम्र में भी लोगों की जान ले रही है। अभी देखा गया है, हाल फिलहाल जो आपने देखा होगा कि पोस्ट कोविड करीब करीब हार्ट अटैक के इंसिडेंट 30% बढ़ गए हैं और इसका मुख्य कारण है ये जो एक तो ब्लड का स्टिकीनेस और धमनी और सिराओं की जो इंटरनल लाइनिंग जिसको एंडोथेलियम कहते हैं उसका डैमेज होना। दिल जितना नाजुक होता है उतना ही ज्यादा उसके ख्याल रखने की जरूरत भी होती है। हम में से ज्यादा दिल की धड़कनों में छिपे खतरे की आहट या तो सुनते नहीं हैं या सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। चाहे वो थकान का महसूस होना हो या फिर सांस में तकलीफ का मामला हो या फिर अपच और सीने में जलन की शिकायत, हम समझ ही नहीं पाते कि ये लक्षण भी दिल की बीमारी के संकेत हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल का ख्याल रखने के मामले में हम हिंदुस्तानी थोड़े कच्चे हैं। ICMR के अनुसार भारत में 4 करोड़ लोग दिल की बीमारी के शिकार हैं। हर साल 7 लाख लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जाहिर है मामला नाजुक है, इसलिए दिल की सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड हार्ट डे के दिन जो इस बार का थीम भी ये है कि यूज हार्ट एंड नो योर हार्ट, तो अपने रिस्क फैक्टर्स को पहले पहचानें, अर्ली डायग्नोसिस करें, उसको ट्रीट करें, साथ में जो है मूव करना है, आपके हार्ट को जो है यूज करना है और हार्ट का यूज तभी होगा जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे। जाहिर है ऐसे में दिल को संभालने की आवश्यकता है। हालांकि कई कार्यक्रमों के जरिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़े प्रयास की जरूरत है। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने दिल की सुनिए, अपने दिल को समझिए और अपने दिल की धड़कनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक दिल है हमारी जिंदगी की धड़कनें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ में इन दिनों राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है। यूं तो पुस्तक मेले में 100 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, जहां अलग अलग प्रकाशक और उनकी किताबें रखी गई हैं, लेकिन किताबों का एक कोना युवाओं की पसंद बन गया है। और ये कोना है नई वाली हिंदी का स्टॉल। क्या है नई वाली हिंदी, क्या खास है इन किताबों में जो युवाओं को खींच रहा है अपनी ओर? देखिए इस रिपोर्ट में। किताबों का ये मेला सजा है लखनऊ में। 100 से ज्यादा स्टॉल, अलग अलग प्रकाशक और बड़े बड़े लेखकों की किताबें।
इन सब के बीच हमारे कैमरे की नजरें टिकती हैं एक ऐसे स्टॉल पर जिसका नाम है नई वाली हिंदी। नई वाली हिंदी का ये स्टॉल इस मेले में युवाओं को खूब लुभा रहा है। नई वाली हिंदी से मतलब है आम बोलचाल की भाषा। तो इस स्टॉल पर जो किताबें हैं वो आम भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें न भारी भरकम शब्द हैं और न ही दर्शन। यही वजह है कि किताबों का ये कोना युवाओं को खूब पसंद आ रहा है। वो इसे खुद से रिलेट भी कर पा रहे हैं। आजकल का जो यूथ है ना, वो यही पढ़ना चाहता है कि उनकी लाइफ स्टाइल से या उनसे रिलेटेबल कुछ हो। जैसे किसी के लव, किसी के अफेयर, किसी के कुछ भी होते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे मेरी कहानी लिखी गई है उसमें। इसकी किताबें तो मोस्टली आदमी इसीलिए पढ़ता है कि कोई भी किताब तभी जाता है जब उस पे उसकी लैंग्वेज पे उसकी पकड़ रहती है। तो जैसे मेरा मानना है कि जो नई वाली हिंदी है, ये आज की इस भाषा पे जो है आज के बच्चों की या आज के जो यूथ है उनकी पकड़ अच्छी है। नई वाली हिंदी वाले प्रकाशकों का कहना है कि आज का युवा लेखकों की वो किताबें पढ़ना पसंद कर रहा है जिसमें उसके जैसे किसी युवा की बात हो। नई वाली हिंदी के लेखक अब यही अपनी किताबों का सब्जेक्ट बना रहे हैं। 400 टाइटल्स के साथ मौजूद किताबों का ये कोना उन युवा और प्रतिभाशाली लेखकों की किताबों का खजाना है जिन्होंने हाल के समय में न सिर्फ किताबें लिखकर लोकप्रियता हासिल की, बल्कि उनमें से कई तो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज भी हैं। आज का युवा जो वैसे ही सोशल मीडिया पर व्यस्त होने के चलते किताबों से दूर हो रहा है, ऐसे में नई वाली हिंदी के लेखक साहित्य से युवाओं को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम कर रहे हैं। वो राइटर्स जो लिखते हैं, वो लेखक जो लिखते हैं अपने परिवेश से जुड़ी हुई बातों को, और इसमें से कई ऐसी बातें हैं जो आज के युवाओं को बहुत ज्यादा अपील करती हैं। वो इससे रिलेट कर पाते हैं खुद को, और शायद यही वजह है कि चाहे भाषा हो चाहे कहानी हो, इन किताबों की इससे युवा खुद को जोड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, और इसीलिए ये नई वाली हिंदी अब बहुत भा रही है युवाओं को। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। तो हमेशा की तरह हमारी विश यही है कि आज आपकी शाम रूहानी हो। अपने दोस्तों करीबियों को अलग अंदाज में आप भी हैप्पी वीकेंड जरूर विश कीजिएगा। जी हाँ, वीकेंड को ही नहीं बल्कि हर दिन को, हर पल को खुलकर जिए, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। हर दिन की तरह ये वीकेंड भी आपका जोरदार रहेगा।